हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी। 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 18 दिसंबर में हुआ था, 19 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका लगभग 19 या 20 आखिरी तक में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो इसमें जो बच्चे जो फॉर्म भरे थे, मैं उसका पूरा ब्यौरा दिखा देता हूँ। तो जैसे इसमें जो घोटाला हुआ है, मतलब कि काफ़ी गलत हुआ था। जैसे ये जो मामला सामने आया था, इसमें 2018 में वैकेंसी आई थी और 69,000 सीटों पर, ठीक, प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसमें से 2019 में मतलब इसका फॉर्म भरा गया था। 2018 से 19 तक पूरा चला था, दिसंबर टाइम पे था ये पूरा। वो 2019 में 4,10,000 बच्चे मतलब उम्मीदवार ने परीक्षा में शामिल हुए थे। और 2020 में इसका जो 2020 में हमारा रिजल्ट जारी हुआ था। 2020 में रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें कि 1,41,000 उम्मीदवार सफल हुए थे। मतलब उनके जो क्राइटेरिया होता पासिंग मार्क, उसमें 1,47,000 बच्चे या उम्मीदवार जो थे वो सफल हुए थे। इस उम्मीदवार में देखो यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें से 1,47,000 में से 1,10,000 जो है वो आरक्षित वर्ग के थे। आरक्षित वर्ग समझते हैं, मतलब ओबीसी एसटी एसटी के ही कैंडिडेट थे। मीन्स मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 37,000 जो थे, 37,000 जो जनरल के थे, 37,000 जनरल थे, ठीक है। अब 37,000 जनरल के जो बच्चे क्वालिफाई मात्र हुए थे, ठीक है, उसमें से कितने हाई मेरिट पर रहेंगे तो कम ही रहेंगे। तो इन्होंने घोटाला यही किया था कि मतलब गलती की है या तो जानबूझ के किया, जो भी था। इसने 19,000 करीबन जो है 19,000 आरक्षण सीट को मतलब इन्होंने भर डाला। 19,000 आरक्षण सीट को लोग खा गए। अब इसमें क्या 69,000 वैकेंसी में जैसे मान लो इन्होंने सीट आवंटन किया था, जैसे ओबीसी से मान लो जैसे 27% निकालेंगे तो चलो हम इसका 7,000 कर देते हैं 27, तो ये हो जा रहा हमारा 17-21 करीब मान के चलिए। टोटल जो हमारी सीटें जो होती हैं ओबीसी की, वो करीब 25,000 सीटें आसपास रही होंगी। आई थिंक, मुझे पूरा पता नहीं है, 25,000 सीटें रही होंगी। अब 25,000 सीटों में जो सिलेक्शन 25,000 ओबीसी को लेना चाहिए था, 25,000 ओबीसी तो हमारे होना चाहिए था ओबीसी को। अब इन्होंने क्या किया है कि ये ओबीसी ना लेकर ये जो सिस्टम इस तरह से ओबीसी एसटी, इसमें आरक्षण वाले जो कैंडिडेट थे वो कम ही थे और जो जनरल वाले थे वो कम थे, आरक्षण वाले ज़्यादा थे। तो इसमें जो हमारी जो सीटें मतलब कि जो आरक्षित थे उनकी जो सीटें थी वो 19,000 पर ही उम्मीदवारों को मतलब घोटाला समझ में आ रहा था। तो जैसे मान लीजिए जो बच्चा हाई मेरिट पर है तो उसको इसमें रखना चाहिए था, जनरल में रखना चाहिए था। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जनरल के बाहर होंगे, उसमें ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को जॉब मिलेगी। अब इसमें क्या है कि अब देखो वो जो जनरल वाले जो हैं उनको जॉब मिली, मान के चलिए 20 में मिली थी। जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया था अप्रॉक्सीमेट। मई जून तक इसका सब कुछ चला था, जून उन तक इसका मतलब ज्वाइनिंग चला था, जून जुलाई तक। 21 22 23 3 साल 24 चल रहा है, मतलब 4 साल उन्होंने जॉब किया। तो इसमें गलती सरकार की ये है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चा 4 साल से पढ़ाई छोड़ दिया तो उसको अब दिक्कत हो रही है आगे पढ़ने में। वो तो सोच रहा है हम तो स्टेबल हो रहे हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल हो रहे हैं, अब उसके लिए दिक्कत हो सकती है। पर यह गलती सरकार की है। अब उन लोगों को कहाँ रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, अब इसके बारे में सरकार ने कोई मतलब डिसाइड नहीं किया है क्या करना है। पर इतना तय हो गया है कि ये जो मतलब दोबारा लिस्ट जारी होगी, जैसे यहाँ पर 69,000 शिक्षक का जो मतलब मेरिट लिस्ट है, नई मेरिट लिस्ट बनेगी। ध्यान रखना इस बात को, ये 100% नई लिस्ट ही बनेगी, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच के डबल बेंच ने उन्होंने ये कहा है कि ये लिस्ट आप कैंसिल करें, दूसरी लिस्ट जारी करें। तो इसमें अब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। अब सरकार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, पर उन्होंने पहले ही बोल दिया हम कहीं नहीं जाएंगे और कोई भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। तो देखो फाइनली इसका 3 महीने बाद 3 महीने तो टाइम दिया है, 90 दिन में नई लिस्ट जारी हो रही। इसमें कितने कैंडिडेट बाहर होते हैं कितने अंदर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जितने बाहर होंगे उतने ही अंदर हो जाएंगे, ये सिस्टम है 100%। इसके बाद फिर जो नई वैकेंसी आने का, जब ये वैकेंसी फुलफ़िल हो जाएगी तो नई वैकेंसी आएगी। फुलफ़िल का मतलब है कि जैसे अब ये 3 महीने बाद, तो 3 महीने तो भूल ही जाए, कोई वैकेंसी आएगी यूपी में। अब जनवरी
फरवरी के बाद ही सोचो वैकेंसी आ रही, इससे पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।